कुछ दिनों से एक सवाल मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि हम मेट्रो जैसे दिखने वाले उस क्वालिटी के रेक्स क्यों भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पे नहीं चला सकते। और कई लोग ये समझते हैं कि मेट्रो ट्रेन और भारतीय रेलवे की जो ट्रेन्स है उसमें सिर्फ जो कोच डिजाइन है उसका फर्क होता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। आज मैं आपको टेक्निकली समझाऊंगा कि क्यों कभी भी भारतीय रेलवे मेट्रो के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि भारतीय रेलवे एक ओपन एंडेड सिस्टम है, जबकि मेट्रो जो होती है वो एक क्लोज्ड लूप सिस्टम होती है, जिसकी वजह से दोनों के ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। अब इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या है? देखो, ओपन एंडेड सिस्टम का मतलब रेलवे के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसा है कि रेलवे ट्रैक्स एक स्पेसिफिक रूट पर नहीं चलती। इसका मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रैक अगर मुंबई से शुरू होती है तो विद इन अ फ्यू किलोमीटर्स किसी जंक्शन के बाद वो स्प्लिट होती है, आगे जाके और स्प्लिट होती है, और पूरे भारत के अगर हम रेलवे मैप को देखें तो रेलवे लाइन से एक जाल की तरह बिछी है, जिसकी वजह से एक से लेकर दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए ट्रेन मल्टीपल रूट्स ले सकती है। ना सिर्फ ये, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो भी मल्टीपल हो सकते हैं एक ही सेक्शन में। कहीं कहीं पे अप और डाउन लाइन अलग होती है, कहीं पे 2 अप 2 डाउन लाइन होती है, और कुछ कुछ सेक्शंस में तो 5, 6 या 8 ट्रैक्स भी नजर आते हैं, स्पेशली बड़े शहरों के पास। और इनमें से कोई भी रूट ट्रेन ले सकती है या उसको असाइन किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन नीड्स। और इसके वजह से ये सिस्टम कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रेन जो है वो स्किप करे स्टेशंस को, सिर्फ कुछ स्टेशंस पे रुके। कई ट्रेन जो है वो कोई और रूट ले, जबकि वही डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली सेम ट्रेन दूसरे रूट से जाए। कुछ ट्रेन जो है वो 10 मिनट के लिए किसी स्टेशन पर रुके, कुछ ट्रेन सिर्फ 2 मिनट, वगैरह वगैरह। और इसके वजह से यहाँ पर ये सिस्टम जो है काइंड ऑफ बहुत ज्यादा परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के साथ में फंक्शन करता है। मेट्रो इससे पूरी तरीके से अलग होती है। मेट्रो एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है। जनरली पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मेट्रो कुछ स्टेशंस को टच करते हुए जाती है, जहां पर सारे के सारे स्टेशंस पे मेट्रो रुकते हुए जाती है, एक ही रूट पे चलती है, और वहां पे कोई वेरिएबल नहीं आता कि किस तरीके का नया रूट ट्रेन ले सकती है। बेसिकली जैसे कोई फैक्ट्री का कन्वेयर बेल्ट चलता है, आप एक चीज रख दो, वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे स्टेशन पे जाएगा, लास्ट स्टेशन पे जो है ट्रैक इंटरचेंज होकर फिर वापस दूसरे डायरेक्शन में एक बहुत ही सिस्टमैटिक सिस्टम में आएगा। वो सेम टू सेम जो है सारे मेट्रोस के अंदर रिपीट होते हुए नजर आता है। रेयर केसेस में लूप में चीजें चलती है, लेकिन मोस्टली पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फिर पॉइंट ए टू पॉइंट ए में ही ट्रेन चलती है, और इसकी वजह से मेट्रो में वेरिएबिलिटी नहीं आती। और इसीलिए अगर मेट्रो के सिस्टम को रेलवे में रेप्लिकेट करने जाए तो जो कॉम्प्लिकेशंस भारतीय रेलवे के सिस्टम में है वो कोई मेट्रो ट्रेन के साथ में कंपैटिबल नहीं बनेगी, क्योंकि ये ट्रेन जो होती है ये एक डेफिनेट सिग्नलिंग सिस्टम पे चलती है, जो रेलवे से देखा जाए तो ज्यादा एडवांस्ड होता है, सीबीटीसी लेवल का, जहाँ पे ऑटोमेटेड ट्रेन चल सकती है, ड्राइवरलेस कैपेबिलिटी होती है, हेडवेज को जो है 90 सेकंड्स तक रखा जा सकता है। लेकिन जैसे भारतीय रेलवे के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम पर हम आते हैं तो ये ट्रेन इनके लिए कंपैटिबल नहीं होती। एग्जाम्पल इसका एक और देता हूँ। इंडियन रेलवेज में TBWS एब्सोल्यूट ब्लॉक या ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम का इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर कोई ट्रेन कहीं पे मर्ज होनी है और वहां पे कोई ट्रेन ऑलरेडी उस ब्लॉक में पहुंच जाए, ब्लॉक आप ऐसे मान के चलिए कि एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल के बीच का गैप है, जहां पर किसी ट्रेन को एंटर करने के लिए या तो रेड सिग्नल दिया जाएगा, ना आने के लिए येलो या एम्बर सिग्नल दिया जाता है, और ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। और इन ब्लॉक्स को जो है इस तरीके से ऑटोमेट किया गया है कि कोई भी रूट से अगर किसी भी ब्लॉक में ट्रेन एंटर होती है तो सेफ्टी के लिए ऑटोमेटिक लाइंस स्विच हो जाती है। यानी जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे रेल ट्रेन पटरी बदलती है वो इस तरीके से सेटअप हो जाते हैं कि सेफ डिस्टेंस ट्रेन्स के बीच में मेंटेन हो। मेट्रोस के अंदर ऐसे सिस्टम्स नहीं हैं जो रेलवेज के साथ कम्युनिकेट कर सके। इन ब्लॉक्स को मैनेज करने के लिए वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकते इंडियन रेलवेज के सिग्नलिंग को। और ऑब्वियसली जो मिक्स ट्रैफिक और लंबे ब्लॉक्स के साथ बना हुआ भारतीय रेलवे का नेटवर्क है वो मेट्रो ट्रेन्स के लिए कंपैटिबल नहीं है। इसके अलावा भी कई दूसरे कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं मेट्रो ट्रेन्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़े इशू की बात करें तो जो भारतीय रेलवे वो ब्रॉड गेज पे चलती है, 1676 mm का यहाँ पे गेज है हमारे ट्रैक का, जबकि मेट्रो
1435 mm पे चलती है। इलेक्ट्रिफिकेशन भारतीय रेलवे के अंदर 25 किलोवोल्ट एसी है, जबकि ज़्यादातर मेट्रोस में 750 वोल्ट डीसी पे ही चलती है। प्लेटफॉर्म हाइट्स ट्रेन छोटे होने की वजह से अलग अलग है। ड्रोर्स जो है मेट्रो के वो रेलवेज के साथ अलाइन नहीं होते। क्रैश सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं और ट्रेन जो है वो 130 140 के स्पीड पे भी चल जा सकती है, लेकिन मेट्रो जो है वो मैक्सिमम 100 की स्पीड पे चलेगी, ज़्यादातर तो 80 के ऊपर भी नहीं जाएगी। और इसलिए मेट्रो जैसा सिस्टम रेलवेज के अंदर जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ये चीज़ हम जरूर कर सकते हैं कि जो रेग्स है कंपैटिबल इन सारी चीज़ों की, उनकी क्वालिटी को मेट्रो के साथ में मैच कर सकते हैं। एल्यूमिनियम रेग्स बना सकते हैं, ज़्यादा बेटर ट्रैक्शन मोटर्स और ज़्यादा बेटर सस्पेंशन वाले रेग्स बना सकते हैं और बेसिकली बेटर पैसेंजर एमिनिटीज इनमें दे सकते हैं, आउटर एस्थेटिक लुक दे सकते हैं। लेकिन कभी भी इन रेग्स को जो है मेट्रो की तरह चलते हुए नहीं देख सकते, जहाँ पर कुछ कुछ सेकंड्स में ट्रेन आ रही हो, दरवाजे खुल रहे हो और बहुत अच्छा वहाँ पे आपको सिस्टमैटिक अप्रोच देखने मिल रहा हो। वो भारतीय रेलवे के नेटवर्क के साथ कंपैटिबल नहीं है। और ये बात समझना जरूरी है कि रेलवे का सिस्टम 150 साल से ज़्यादा पुराना है, तो वहाँ पे अभी हम जो है रेट्रोफिटिंग नहीं कर सकते। एक लिमिट के ऊपर आपको फिर नए लेंस पे गुजरना पड़ता है और वहीं पे बुलेट ट्रेन, आरआरटीएस जैसी चीजें आती है जो काइंड ऑफ मर्जर है रेलवेज के सारे कंपैटिबिलिटीज का और मेट्रो की एक क्लोज लूप सिस्टम, बेटर सिग्नलिंग, ऑटोमेशन का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो में।